नमस्कार, विंध्य खबर में आपका स्वागत है। आपके अपने क्षेत्र की ताज़ा और ख़ास खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। रीवा के मनगवा थाना क्षेत्र में एक हत्या के मामले में पुलिस की गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ तय समय सीमा के भीतर कोर्ट में चालान पेश नहीं किया, जिसके चलते आरोपी को जमानत मिल गई। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक एसपी कार्यालय में पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई और मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मामला 21 जुलाई का है, जब मनगवा थाना में महिला की हत्या का केस दर्ज किया गया था। आरोपी पति सुनील पटेल निवासी कठेरी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था और मृतका के ससुर को भी इस प्रकरण में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस को नियमानुसार इस केस का चालान 90 दिनों के भीतर न्यायालय में प्रस्तुत करना था, जो कि 20 अक्टूबर को पूरा हुआ, परंतु पुलिस द्वारा चालान पेश नहीं किया गया। इसके बाद आरोपी ने 21 अक्टूबर को जमानत के लिए अर्जी दी और अगले ही दिन 22 अक्टूबर को उसे जमानत मिल गई। मृतका प्रिया पटेल की शादी 2019 में सुनील पटेल से हुई थी, लेकिन विवाह के बाद से ही उनके रिश्तों में तनाव शुरू हो गया था। 14 जुलाई को बेटी के जन्मदिन पर सुनील ने प्रिया को बेटी के साथ अपने घर बुलाया और 21 जुलाई को प्रिया को ससुराल में बुलाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस की लापरवाही के कारण आरोपी को जमानत मिल जाने से पीड़ित परिवार ने इसे गंभीर मुद्दा बताते हुए पुलिस अधीक्षक से उचित कार्रवाई की मांग की। नियम के अनुसार 10 साल से अधिक सजा वाले अपराधों में 90 दिनों के भीतर चालान पेश करना आवश्यक होता है, लेकिन पुलिस की देरी से आरोपी को कानूनी लाभ मिल गया। मामले में पुलिस अधीक्षक ने जांच के निर्देश दे दिए हैं। ननद प्रिया मेरी ननद थी। 21 तारीख को हम लोग अपनी भांजी को लेने गए थे, तो सुनील कुमार पटेल ने उनको कुल्हाड़ी से उनके गला काट के हत्या कर दिया है। और हम लोग पुलिस थाने में रिपोर्ट भी लिखा है, तो हम लोग का रिपोर्ट एकदम से सही लिखा नहीं गया है। उस रिपोर्ट में लीपापोती किया गया है और हम लोग उसमें ज़्यादा जोर देना चाहते हैं कि उस अपराधी को सज़ा मिले। कब घटना हुई थी? 21 जुलाई की बात है। मेरा नाम अजीत सिंह पटेल है। जिसकी हत्या हुई है प्रिया सिंह पटेल मेरी बहन है। घटना उसकी दिनांक 21/7/2024 को हुई थी, जो उसके पति द्वारा की गई है। लाठी से गले दबाकर और कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर उसकी हत्या की गई है। उसके बाद पुलिस थाने में भी रिपोर्ट की गई। यहाँ हमने एसपी साहब को, आईजी सर को भी आवेदन दिया है, लेकिन उसके बाद भी कोताही बरती गई और पुलिस द्वारा इस मामले की जांच भी हो चुकी थी, लेकिन चालान डायरी न पेश करने के बाद 90 दिन से ओवर करने के बाद 90 दिन से ज़्यादा हो गई, तो उसको डिफ़ॉल्ट बेल मिल चुकी है और इस टाइम वो बाहर है और इसकी भी जानकारी हमें नहीं है कि वो कहाँ है। क्या लगता है किसकी लापरवाही है? इसमें पुलिस की पूरी लापरवाही है। हमारे परिवार द्वारा जानकारी हमको मिली है कि उनमें थाने वाले पैसा भी खाए हैं। कौन से थाने बोल रही है? मनगवा थाना, ग्राम कठेरी बेलवा पैकान की घटना है, मनगवा थाना है। घटना हुई थी, उसके बाद जानकारी आपको कैसे लगी कि हत्या कर दी गई है? हम वहीं गए थे, अपनी भांजी को बुलाने गए थे। वो क्या था, जन्मदिन था भांजी का, तो वो लेके गया था दिनांक 14 को। बोला कि 16 तारीख को हम पहुंचा देंगे और उसके बाद पहुंचाया नहीं गया, तो हम 21 तारीख को गए। जिस प्रकार हम खड़े थे वहीं सामने में ही घटना हुई है और उनका पूरा परिवार उनका सहयोग में था। सास, ससुर, जेठ, जेठानी, जीजा, बहन सब वहीं पे सम्मिलित थे और उनका पूरा योगदान था। आज किसी से मिले हैं क्या आप? जी, आज मिले हैं। हम एसपी साहब के पास भी गए थे और आईजी सर के पास भी गए थे, लेकिन आईजी सर मिले नहीं हैं। आवेदन दिया गया है। अब क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई हो और थाना प्रभारी और एएसआई रामानुज बागरी, जिन्होंने इसमें लापरवाही की, ढिलाई की है चालान न पेश करने पे, तो इनके ऊपर कार्रवाई पूर्ण रूप से की जावे। सर, ये एक एफआईआर हुई थी 345/2024 मनगवा थाना की है। इसमें 21 जुलाई 2024 को एक जघन्य हत्या की गई थी। आरोपी सुनील पटेल द्वारा अपनी पत्नी का पहले गला दबा के मारा गया, मारने के पश्चात फिर कुल्हाड़ी से उनका गला काटा गया और फिर फरसे से गला धड़ से अलग कर दिया गया। बस वो ऑलमोस्ट गला धड़ से अलग हो ही चुका था। उनके परिवार वालों के सामने ये पूरा घटनाक्रम हुआ।
जो फरियादियाँ थी या जो डिसीज़्ड हैं उनके सामने ही, उनके पूरे परिवार के सामने ही उनको ख़त्म कर दिया गया। और इस संबंध में एफआईआर हुई। एफआईआर के बाद इसमें 22/7 को ही उनको गिरफ़्तार किया गया और उनको न्यायिक परीक्षा में केंद्रीय जेल रीवा भेज दिया गया था। और उसके पश्चात पुलिस को 90 दिन के भीतर पूरी चार्जशीट और पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके इसको 20 अक्टूबर 2024 को संबंधित न्यायालय में पेश करना चाहिए था, परंतु इसमें उस दिन ना पेश करके इसको 22 तारीख को पेश किया गया, जिसके कारण 21 तारीख को आरोपी जो सुनील पटेल थे उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया 187 BNSS का, और उसके अंतर्गत उनको डिफ़ॉल्ट बेल मिली। ऐसे जघन्य अपराध में सिर्फ यही एक तरीका था जिसके अंतर्गत वो बेल प्राप्त कर सकते थे और उनको पूरा फ़ायदा ये पहुंचाया गया। अच्छा, इस पूरे घटनाक्रम में अगर इसको ध्यान से देखा जाए या बारीकी से हमने क्योंकि देखा है, तो ये साफ साफ दर्शित होता है कि पुलिस द्वारा इसमें जानबूझ के चार्जशीट को दबाया गया, क्योंकि 21 तारीख को जब 91वां दिन हुआ उनके द्वारा एक आवेदन पेश किया गया और 22 तारीख को पुलिस द्वारा इसमें चार्जशीट, जब बेल मिलते ही चार्जशीट दे दिया गया था। इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि पुलिस को कोई और कार्यवाही करनी थी या और इन्वेस्टिगेशन कुछ पेंडिंग थी जिस कारण से ये एक्स्ट्रा टाइम ले रहे थे। ये मोस्टली पूरी इन्वेस्टिगेशन जुलाई और अगस्त के महीने में कंप्लीट हो चुकी थी। इवन इन्होंने जिस कुल्हाड़ी से हत्या हुई थी और जो बाकी वेपन्स यूज़ हुए थे और जो मिट्टी थी और खून था उसको FSL के लिए इन्होंने सितंबर में ही भेज दिया था। इसमें कोई औचित्य नहीं था कि इसको इतना डिले किया जाए। और इस पूरे प्रकरण में सिर्फ एक ही तरीका था जिससे उनको बेल मिल सकती थी, वो उस तरीके को पूरा करने में इनका पूरा सहयोग किया गया। जो पूरा एक प्रथम दृष्टया समझ में आता है प्रकरण, वो ये है कि पुलिस की लापरवाही या संलिप्तता, इवन आई विल गो टू द एक्सटेंट कि ये एक संलिप्तता थी। और वहाँ के जो IO हैं रामानुज बागरी जी और SHO हैं, उनको फरियादी की तरफ से बार बार ये निवेदन किया गया कि इसको 90 दिन के अंदर पेश किया जाए, परंतु ये जानकारी होने के बावजूद ये नहीं भेजा गया है। तो आप इसकी मामले की गंभीरता इस बात से समझ सकते हैं कि पुलिस यहाँ पे रीवा में के अंदर आरोपियों को पूरी तरीके से कोई सहूलियत पहुँचाने में चूक नहीं रही है। चाहे कुछ भी हो, चाहे मर्डर हो, चाहे रेप हो, हर तरह से आपको सहायता यहाँ पे पुलिस द्वारा दी जाएगी, बशर्ते आप उनको एक उचित जो भी उनको चाहिए आप प्रदान कर दें। सीधी सी बात यह है। और आप देख रहे हैं हमारे ज़िले का क्या हाल हुआ है कि ये एक तरह से क्राइम कैपिटल धीरे धीरे बनता जा रहा है और लगातार डेली कोई न कोई बड़े मतलब अपराध यहाँ रीवा शहर के अंदर हो रहे हैं। और इसका कारण ही सिर्फ यही है कि कहीं ना कहीं आरोपियों को पता है कि वो कोई भी आरोप करके, कितने भी जघन्य कोई घटना हो, उसको करके बच के निकल जाएंगे। इस तरह का अपराध लगातार हो रहा है, आप इसमें ज़्यादा लापरवाही बरतीजिए, आप आगे क्या करेंगे? अब इसमें देखिए, हम बेल कैंसिलेशन के लिए जाएंगे, कोशिश यही करेंगे, क्योंकि डिफ़ॉल्ट बेल कोई आम बेल नहीं है। ये एक मैटर ऑफ राइट होती है कि अगर 90 दिन से ज़्यादा किसी भी प्रकरण में चार्जशीट नहीं पेश की जाती है तो अक्यूज़ को एज अ मैटर ऑफ राइट मिलता है वो बेल, मतलब वो डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है कोर्ट की। तो अब इसको कैंसिल करवाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अच्छा, चूँकि इसमें जो आरोपी है, आरोपी द्वारा पूरे परिवार को ये चिताया गया था कि इस पूरे प्रकरण के बाद में आप सबको ख़त्म कर दूँगा, मतलब इसमें कोई बचेगा नहीं। तो अब उसको बाहर निकलना इनके पूरे परिवार के लिए कितना घातक है और कितना बड़ा एक जो कोई अपराध है उसको निमंत्रण दिया जा रहा है, आप उसकी खुद ही आकलन कर सकते हैं इस पूरे बात से। क्या नाम है आपका? शशांक सौरभ सिंह नाम है मेरा, अधिवक्ता यहाँ पे मीडिया कोर्ट में। धन्यवाद। आप ऐसे ही बने रहिए विंध्य खबर के साथ, जहां हम आपको आपके क्षेत्र की हर जरूरी जानकारी सबसे पहले और सटीक तरीके से पहुंचाते हैं। नमस्कार और देखते रहिए विंध्य खबर।